हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ये सेकंड वीडियो है एपी का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज 5.1 कराई थी और आपको इंट्रोडक्शन कराया था एपी के बारे में। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, किस तरह से आपको पता लगता है कि ये एपी है या नहीं है, और अगर ये एपी है तो इसके अगर हमको फर्स्ट टर्म कौन सा है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इस सब के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में कब स्टडी की थी। अब इसके बाद में यह मेरा सेकंड वीडियो है, तो वही वीडियो देखने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें तो कंप्लीट वीडियो देखें, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट देखा या 5 मिनट देखा और बंद कर दिया। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है इस बात की। लेकिन कंप्लीट वीडियो देखना है आपको, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक भी करें और उसको शेयर भी करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन का जो आइकन होता है उसको भी प्रेस करें ताकि आपके पास में नए वीडियोस आते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये सेकंड वीडियो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म, nth टर्म को हम जनरल टर्म भी बोल सकते हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। कहीं कहीं पे लास्ट टर्म भी बोला जाता है इसको, nth टर्म, जनरल टर्म, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो हम कैसे उसका एक जनरल टर्म का मतलब है ना कि जैसे मैंने अभी फर्स्ट ही जो आपका वीडियो था तो उसमें मैंने एक छोटे वो बताया था कि अगर सपोज करो सिंपल हमने एपी नहीं भी पढ़ी हुई है तो मैंने एक सिंपल सा एक सीक्वेंस आपको बताई थी कि जैसे सपोज 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, और इसका कोई जनरल टर्म मुझसे पूछे कि जनरल टर्म क्या होगा, इसका जनरल टर्म का मतलब है या nth टर्म क्या होगा, तो हम an इज इक्वल टू लिख देते हैं 2n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ये एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको दिया था, ठीक है। क्या है इसका मतलब, अगर मैं n को 1 रखता हूँ, an का मतलब है nth टर्म, तो मुझे अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो n की जगह क्या रख दूंगा, 1। तो मैं n की जगह 1 रख दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। 2n का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई n, तो 1 आ जाएगा। सेकेंड टर्म के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 आ जाएगा। आ रहा है ना, देखो। थर्ड टर्म के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 आ जाएगा। तो एक तरह से ये क्या हुआ, हमारा ये जनरल टर्म आ गया जिससे हम किसी भी टर्म को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इससे हम फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म भी निकाल सकते हैं, 20th टर्म निकाल सकते हैं, 100th टर्म निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म हम, अगर मुझे 100th टर्म निकालना है इसी सीक्वेंस का, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि क्या होगा हमारा 200। तो nth टर्म या जनरल टर्म का मतलब ही ये होता है कि ऐसा टर्म जिससे हम उस सीक्वेंस के nth टर्म को निकालने से क्या कर सकते हैं, उसको एक जनरलाइज कर सकते हैं, और जनरलाइज करके हम उसका कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि फर्स्ट टर्म जो होता है एपी का, आपका फर्स्ट टर्म, चलिए पेज चेंज कर देता हूँ ताकि एक पेज पे हमारा पूरा का पूरा कंक्लूजन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म जो था आपका, जिसको हम a1 भी लिख सकते हैं, वो होता है आपका a, ओके। सेकेंड टर्म वो होता है आपका a प्लस डी, वेयर d इज ए कॉमन डिफरेंस। कोई भी d कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो। इसमें कुछ ऐड हो जाता है, तो ऐड का मतलब हमेशा ये नहीं समझते आप, जो अपनी जो प्रीवियस अपने प्राइमरी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि भाई नहीं, ऐड का मतलब होता था वो चीज़ बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन आपको पता है अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होगी, डिक्रीज भी हो सकती है। तो डी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। थर्ड टर्म आपको पता है, आप मैंने बताया था क्या होता है, आप क्योंकि एपी की बेसिक डेफिनेशन ही ये है कि अगर फर्स्ट टर्म ए है तो उसमें कोई भी एक फिक्स नंबर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या ऐड कर दिया, डी, और उसी फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो डी ऐड कर दिया तो ए प्लस डी आ गया। तो अभी थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, फिर से डी ऐड कर देंगे सेकेंड टर्म में, तो आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म
फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे हम, थर्ड टर्म में डी ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा a प्लस 3d। अब जरा आप ध्यान दीजिए, a5 चलो एक और ले लेते हैं, a प्लस फिर a4 में क्या करेंगे, फिर d ऐड कर देंगे तो 4d। आप अगर इसमें ये ध्यान दो कि जब हमारा टर्म 1 है तो इसमें d कितने हैं, एक भी d नहीं है इसमें, 0d है। इसमें कितने d हैं, टर्म है सेकंड d कितने हैं 1, टर्म है थर्ड d कितने हैं 2, टर्म है फोर्थ और d कितने हैं 3, टर्म है 5 और d कितने हैं 4। यानी कि d जो है वो जो टर्म आप निकाल रहे हो उससे एक कम है। यानी मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। यानी मुझे अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो d कितने आएंगे 5 माइनस 1। अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है तो d कितने आएंगे 4 माइनस 1। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो d कितने आएंगे 3 माइनस 1। मुझे सेकेंड टर्म निकालना है तो d कितने आएंगे 2 माइनस 1। और मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है तो d कितने आएंगे 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, 0 इंटू डी क्या आएगा 0 ही आएगा, वापस ही आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली अगर मैं इससे क्या कंक्लूजन निकालूंगा कि ए एन जो होगा वो कितना होगा, a प्लस डी कितना आएगा बताओ, इससे एक कम, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन AP। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इसको रट लिया कि हमने तो रट लिया, हमें क्या ज़रूरत है कि कैसे आया कैसे नहीं आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर ये an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कैसे आता है। तो आप लोगों को बता दिया मैंने कैसे आता है। आप देख सकते हैं जो आपकी बेसिक डेफिनेशन है AP की, जो बेसिक वो है उसी से ये हमारा जनरल टर्म या फिर nth टर्म आ जाता है। और देखो इसका रिवर्स भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप n की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, 0 इंटू डी, यानी हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा। अगर n की जगह 2 रखोगे a2 यानी सेकेंड टर्म, तो a प्लस डी आ जाएगा। 2 माइनस 1 रखो, ठीक है ना। देखो फर्स्ट टर्म निकालना है आपको, तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो 1 माइनस 1 क्या आता है 0, 0 इंटू डी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका a प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये a ही आ जाएगा आपका। सेकेंड टर्म निकालना है आपको, तो n की जगह क्या रख दोगे 2, तो a प्लस n की जगह मैंने 2 रख दिया, 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका आ जाएगा a प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है ना, हम फटाफट से बोल देते हैं कि सेकेंड टर्म a प्लस डी। जैसे 10th टर्म निकालना है आपको, तो 10th टर्म आ जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा a प्लस 9d। तो जिन्होंने बेसिकली नहीं पढ़ रखा है तो वो लोग बच्चे सोचते हैं ये a प्लस 9d कैसे लिख दिया 10th टर्म को। लेकिन जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है वो तुरंत समझ जाते हैं कि 10th टर्म यही होगा a प्लस 9d। आपको अगर सपोज करो 49th टर्म निकालना है, तो a प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 48d। तो जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम फास्ट हो क्या करने से लगते हैं, कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाती है। जहाँ भी 49th टर्म है तो हम डायरेक्ट a प्लस 40d रख देते हैं, ठीक है। तो अगर ये समझ लिया है तो उसके बाद में हमें बेसिकली इन क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, चलो अब इस फॉर्मूले पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अब मैं बात करूँगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन nth टर्म ऑफ एन nth टर्म ऑफ एन AP। इस फॉर्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, और इस फॉर्मूले पे जो बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी NCERT की बुक की एक्सरसाइज 5.2 में दी हुई है। तो आज हम करेंगे बच्चों सॉल्व एक्सरसाइज 5.2। ओके, तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी एक टेबल दी हुई है। आप देखेंगे, मैंने हमेशा बोलता हूँ वीडियो जब भी देखो बुक ज़रूर ले लो, ताकि आपको क्वेश्चंस, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं लिखता हूँ, ये टाइम उसमें जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
कोई भी हम पार्ट लेते हैं, जैसे फर्स्ट है, इसमें ए है, डी है, एन है और ए एन है। इसमें क्या है कि आपका कहीं पे ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन पूछा है। मतलब 4 चीज़ें हैं आपकी, ए, डी, एन और ए एन। इन 4 में से 3 चीज़ें दी हुई है और एक पूछी है। तो बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल और क्या हो सकता है, आप कोई भी ले लो। चलो ये ले लेते हैं फोर्थ में हमको जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है 25, एन के आगे ब्लैंक है, मतलब कुछ भी नहीं दिया हुआ, और ए एन दे रखा है हमको 3.6। इसी क्वेश्चन को अगर वर्ड प्रॉब्लम में देखा जाए तो वो ये कह देते हैं, क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है कि देयर इज एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज दिस, कॉमन डिफरेंस इज 2.5 है, ये 25 नहीं है, सॉरी 2.5, एंड इट्स लास्ट टर्म इज 3.6, या इट्स nth टर्म इज 3.6, फाइंड n, या विच टर्म, ये भी पूछ सकते थे कि इसका कौन सा टर्म 3.6 होगा, ये भी पूछ सकते थे, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 3.6, तब भी बात वही होती। पर चलो यहाँ जनरली हमको ऐसे दे दिया, सीधा सीधा मुझे फॉर्मूला पता है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत, a + n-1 × d। ए एन मुझे दे रखा है 3.6, ए दिया हुआ है माइनस का 18.9 + n-1, और डी की जगह मैं रख दूंगा 2.5। तो ये आपका आ जाएगा 3.6 + 18.9 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1 4 22.5 टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। तो 2.5 पूरे n-1 से मल्टीप्लाई है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी 22.5 अपॉन 2.5, यहाँ से कैंसिल, तो n-1 225 को 25 से डिवाइड करो, 25 9 ही होता है हमारा, 9 225, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 9 + 1 यानी कि 10, यानी 10th टर्म जो होगा एपी का वो 3.6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन ही बोल देते हैं, ए दे दिया जाता, डी दे दिया जाता, और क्वेश्चन में पूछता विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 3.6, तो 10th टर्म ऑफ दिस एपी इज 3.6, इसका 10th जो टर्म होगा वो क्या होगा आपका 3.6 होगा। तो इजी है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो बस यही है, आपके 4 पैरामीटर्स हैं आपके ए, डी, एन और ए एन, इनमें से 3 दिए हैं और एक निकालना है, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है और आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक नहीं करते हो तो ये क्वेश्चन में कभी भी आपका रॉन्ग नहीं हो सकता, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी। ये 30th टर्म की बात कर रहे हैं, तो जस्टिफाई का मतलब यही है कि हम इसमें सॉल्व करके दिखा देंगे, है ना, 30th टर्म तक जाएंगे नहीं। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, हमें एक एपी दी हुई है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग 30th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी दी हुई है, एपी क्या दी हुई है 10 7 4। अब इसको हमको 30th टर्म हमको निकालना है। हियर ए कितना है बच्चों 10, तो 30th टर्म निकालने का तरीका ये भी है, कोई बच्चा सोचे मैं तो ऐसे निकाल दूंगा, फर्स्ट टर्म 10 फिर 7 आ रहा है यानी 3 कम हो गया, इसमें क्या ऐड हुआ है बताओ, 10 में कितना ऐड हुआ है 7 लाने के लिए, तो बच्चे कहेंगे नहीं सर ऐड नहीं हुआ, माइनस हुआ है 3। हाँ ठीक है, माइनस हुआ है या -3 को ऐड करें हम 10 में तब भी क्या आएगा 7 ही आएगा। 10 से 3 माइनस करें तो भी 7 आएगा, और 10 में -3 ऐड करें तो भी क्या आएगा 7, क्योंकि आप इंटीजर्स आप जानते हो है ना सारी क्लासेस में, इसलिए फिर 7 में अगर हम -3 ऐड करें तो क्या आएगा 4 आएगा। तो
अब ये फिर 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2, -2 में -3 फिर माइनस कर देंगे तो -5, वो प्लस कर देंगे, -3 प्लस करते हो आप चले जाओ, तो आप 30th टर्म तक पहुँचोगे क्या? हो सकता है आपको 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमको सिंपल क्या करना है, फॉर्मूले का यूज़ करना है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अब ए क्या है हमारा 10, डी मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड में से सेकंड, कैसे भी कर लो आप। 7 - 10 तो कितना आ जाएगा आपका -3। किसी ने 10 - 7 लिख दिया, गलत हो जाएगा। मैंने हमेशा कहा है सेकंड में से फर्स्ट या थर्ड में से सेकंड, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमसे पूछा है 30th टर्म, तो एन क्या है हमारा 30, और A30 हमसे पूछा है। A30 क्या होगा 30th टर्म, तो 30th टर्म क्या होगा बच्चों, मुझे पता है nth टर्म क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया A + n - 1 × D। तो A30 जो होगा वो होगा A + 30 - 1 × D, तो A + 29D। अब हम आगे वाले क्वेश्चन में फटाफट एक बार में ही A + 29D लिख देंगे, ठीक है। अब तो आप समझ गए, तो A की जगह आप लिख दो 10 + 29 और D की जगह 29। D का मतलब क्या होता है 29 × D, और D क्या है हमारा -3। तो ये -87 आ जाएगा, क्योंकि प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो साइन निगेटिव आएगा आपका, तो -77, यानी 30th जो टर्म आएगा बच्चों वो आपका -77 आएगा, ठीक है। आप चाहो तो अगर 15-20 मिनट वेस्ट करना, तो आप चाहो तो आप करते चले जा सकते हो। 4, फिर 4 के बाद आ जाएगा आपका 3 माइनस करके 1, 1 - 3 -2, -2 - 3 -5, फिर -5 के बाद -8। इस तरह से आप 30th टर्म पे जब पहुंचोगे तो -77 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ऐसे सेकंड है कि 11th टर्म ऑफ दिस एपी, तो आप इसमें भी यही कर लोगे। आपको इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर दो -D आ जाएगा आपके पास, उसके बाद आप 11th टर्म निकाल लोगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात आती है, तो देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। बॉक्स जो बना रखे हैं ना ये आपके, इसमें एक टर्म है जो कि मिसिंग है ना, उसके लिए ब्लैंक, जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे फिल इन द ब्लैंक, तो वही है आपका 2 है दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि ये एपी है, ऑलरेडी दे रखा है एपी है। ये बॉक्स का मतलब ये ब्लैंक है और ये 26 है। तो अगर इस क्वेश्चन का अगर हम मीनिंग समझ जाए तो इसे करना बहुत बहुत आसान है। इसका मतलब ये है बच्चों, सीधा सीधा ये हमारा 3 का फर्स्ट पार्ट है कि इसमें फर्स्ट जो टर्म है वो आपका 2 है, सेकंड टर्म हमको पता नहीं है, और थर्ड टर्म 26 है। यानी कि फर्स्ट टर्म जिसको हम A से डिनोट करते हैं वो है 2, थर्ड टर्म A3 वो कितना है आपका 26। पहले हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद सेकंड टर्म हमको पता नहीं है, यानी कि हमको निकालना है कि सेकंड टर्म क्या है, ठीक है। चलो अब इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे। तो फर्स्ट टर्म आपका 2, फर्स्ट टर्म ए आपका है यहाँ पर 2, और थर्ड टर्म है 26। आपको पता है मैं थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूँ, A + 2D। आपको पता ही है, मैं कई बार बात कर चुका हूँ an वाले फॉर्मूले से, क्योंकि an = क्या होता है A + n - 1 × D, और n की जगह अगर 3 रखोगे तो आपका पास में आ जाएगा A + 2D, ठीक है। ये फॉर्मूला बार बार ये बॉक्स बना देता हूँ, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ जो अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये फॉर्मूला है nth का, an = A + n - 1 × D। तो आपको अगर थर्ड टर्म निकालना है तो ये आ जाएगा A +
3 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये आ जाएगा आपका a प्लस 2d। तो थर्ड टर्म a प्लस 2d होता है, तो a प्लस 2d क्या हो जाएगा आपका 26। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ए की, और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब a की वैल्यू इसमें पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है ना। a तो पता है आपको, d पता नहीं है, तो a 2 है, तो यहाँ पर पुट कर दो यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दो, या पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो 2d कितना आ जाएगा, 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, आपने सिंपल इक्वेशंस पढ़ रखी हैं। तो ये आपका 24, 2 से उधर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास d 12 आ जाएगा। तो a 2 आ गया और d क्या आ गया 12। ओके, अब आपको चाहिए था सेकेंड टर्म। तो बच्चों देखो, सेकेंड टर्म के लिए n को क्या रखोगे 2, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म 2 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आएगा आपका सेकेंड टर्म a प्लस 2 माइनस 1 क्या होता है 1d, 1d का मतलब d। तो a क्या है आपका बच्चों 2 और d कितना है 12। तो यानी कि सेकेंड टर्म 14, यानी बॉक्स में मैं क्या लिख दूंगा 14। ये जो आपका बॉक्स था ना, फर्स्ट टर्म 2 था, ये बॉक्स का मतलब था मुझे सेकेंड टर्म निकालना था, और यहाँ पर है था ये, सॉरी सेकेंड में बॉक्स नहीं है, ये 26, थर्ड टर्म आपका 26 था, ये बॉक्स नहीं था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन एक और करा देते हैं इसी टाइप का। फोर्थ क्वेश्चन में आपको -4, फिर उसके बाद में आपके 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 और ये 4 बॉक्सेस हैं, और उसके बाद दिया आपको 6। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, इससे क्या समझते हैं हम कि फर्स्ट टर्म हमको यहाँ पर बच्चों दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म भी दिया है, यानी कि A6 हमको दे रखा है। सिक्स टर्म क्या दे रखा है 6 ही दे रखा है ना, सिक्स टर्म है और वो 6 ही दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या क्या है, पूछा है हमसे कि A2 सेकंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म पूछा है हमसे, फोर्थ टर्म पूछा है हमसे, और फिफ्थ टर्म पूछा है। ये सारी चीज़ें हमसे पूछी हैं, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। ए दिया हुआ है और A6 दिया हुआ है। अभी मैं कई बार बात कर चुका हूँ, A6 क्या होगा बच्चों, सिक्स टर्म होगा A प्लस 5D। अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगा। A प्लस 5D कैसे, वही AN वाले फॉर्मूले से, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप A की जगह क्या पुट कर दोगे बच्चों, -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। तो 5D आपका आ जाएगा 6 प्लस 4, माइनस का 4 हो जाके प्लस हो जाएगा, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। ओके, अब बहुत आसान है, आप सेकंड टर्म निकाल लो। सेकंड टर्म होगा आपका A प्लस D, तो कितना हो जाएगा आपका, A कितना है -4 और D कितना है 2, तो ये आ जाएगा -2। थर्ड टर्म निकाल लो, थर्ड टर्म क्या होगा आपका A प्लस 2D, तो -4 प्लस 2D का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 2 टू 4 हो जाएगा, ये 4 माइनस 4 ये क्या आ जाएगा 0। फोर्थ टर्म निकाल दो, सिंपल है, 0 में थर्ड टर्म में D ऐड कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो तब भी वही आ जाएगा। 0 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, और आपका जो और कौन सा टर्म है फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म 2 में फिर से 2 ऐड कर दो तो 4 आ जाएगा। तो ये आपके बॉक्सेस में -2, 0, 2 और 4 आ जाएगा। आप चाहो तो करके देख लो, यहाँ पर रख के देख लो, -2, 0, 2 और 4 ये आएंगे आपके। देखो -4 में अगर 2 ऐड करते हैं -2 आएगा, -2 में 2 ऐड करोगे 0 आएगा, 0 में 2 ऐड करोगे 2 आएगा, 2 में 2 ऐड करोगे 4 और 4 में 2 ऐड करोगे 6। इसका मतलब हमारा एकदम करेक्ट है। तो सिंपल है, ये सारे क्वेश्चंस आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, इसी का एक और चलो क्वेश्चन कर लेते हैं,
क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ, तब कैसे करें। एक बॉक्स पहला, फिर उसके बाद 38, उसके बाद ये 3 बॉक्सेस आपको दिए हुए हैं और उसके बाद दिया हुआ है -20। तो आपको देखो क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, ठीक है ना। ये बॉक्स का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, यानी ए पता नहीं है। क्या पता है? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है बच्चों? 38। तो सेकंड टर्म क्या होता है? a प्लस डी, यानी a प्लस डी क्या है? 38, इक्वेशन नंबर 1। और क्या पता है आपको? 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म कितना दे रखा है हमको? -22। तो सिक्स टर्म क्या होता है? nth टर्म वाले फॉर्मूले से, इसके बारे में कई बार बात हो चुकी है। सिक्स टर्म होता है a प्लस 5d, और a प्लस 5d कितना दे रखा है? -22, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी? a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38। ये आपका 38, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा चुका हूँ, तो जिन्होंने पूरा कर लिया है उनके लिए बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे x प्लस 5y इज इक्वल टू -22 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 38। आपको 3 मेथड बताए हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज जो मेथड होता है बहुत ही फास्ट, वो होता है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाओ और एलिमिनेट कर दो। ये मेथड मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन इसमें कोफिशिएंट को इक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी a का कोफिशिएंट भी 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो हम क्या कर देंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट माइनस कर दूंगा सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को। तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, a से कैंसिल हो जाएगा, 5d माइनस डी 4d, और ये आपका आ जाएगा -22 और -38। अब इसको नीचे वाला जो साइन है उसको ट्रीट करना है आपको, है ना, पॉजिटिव नहीं लेना है 38 को। तो -22 और -38, ये आ जाएगा आपका माइनस का 60। कुछ बच्चे माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, इवन 10th क्लास में भी माइनस माइनस जो प्लस करते हो वो मल्टीप्लाई में होता है बच्चों, ये एडिशन में नहीं, एडिशन में नहीं होता। कभी 6th 7th जो मैंने पढ़ाया हुआ है उन बच्चों को मैंने ऐसे कभी बताया नहीं, उन लोगों को मैंने कुछ इस तरह के मेथड समझाए हैं कि वो कभी भी मैं ऐसे समझाया नहीं कि माइनस माइनस प्लस होता है या प्लस माइनस माइनस होता है, ऐसे कभी नहीं। कॉन्सेप्ट आपका, खैर ये टॉपिक क्योंकि अलग है तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। -22 और -38 यहाँ -60 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई में पॉजिटिव हो। ओके, तो यहाँ पर कई मैंने देखा है बच्चों को कि इवन 10th तक के बच्चे यहाँ पर क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो d की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी -15। 4 से उधर जाकर क्या कर दोगे, डिवाइड, 4 वहाँ पर क्या हो जाएगा, जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15। इवन बच्चे इतनी भी गलती करते हैं कि d इज इक्वल टू यहाँ 4 है ना, 4 को उधर जाकर माइनस कर देते हैं और -64। ऐसा नहीं, d यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरह की मिस्टेक्स जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं। तो d की वैल्यू कितनी होगी, -15 आ गई। अब d की वैल्यू आ गई आपके पास में, तो आपको पता ही है यहाँ पर किसी में भी पुट कर दो, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो a प्लस डी कितना था बच्चों, 38, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो d की जगह मैं -15 रख दूंगा, इक्वल टू 38, और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 38 प्लस 15, तो ये आ जाएगा आपका 53, a की वैल्यू। तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया। आपको क्या क्या चाहिए था इसमें, फर्स्ट टर्म चाहिए था, a तो आ गया आपका। उसके बाद आपको इसमें चाहिए, देखो यहाँ पर ये था ना क्वेश्चन, आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन था, फर्स्ट टर्म चाहिए, सेकंड टर्म दिया हुआ था आपको, ओके, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालना था, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म। तो थर्ड टर्म निकाल दोगे आप आराम से। अब थर्ड टर्म क्या होगा आपका, a प्लस 2d। तो a कितना है आपका 53 प्लस 2
टू डी। डी कितना है आपका -15, तो आ जाएगा आपका 53 माइनस 30, 23 आ जाएगा। और क्या निकालना था आपको, A4। A4 आपका आ जाएगा A प्लस 3D, या फिर डायरेक्ट आप क्या करो, A3 में जो आपका सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में D ऐड कर दो, यानी 23 में आप 15 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या आएगा 8, और इससे भी 8 ही आएगा, आप करके देख लो भाई। थर्ड टर्म में आप D ऐड कर दोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा, फोर्थ टर्म में D ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, फिफ्थ टर्म आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, और इससे फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो उससे निकाल लो, उसमें और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ए की वैल्यू आप रखोगे 53 प्लस 3, और डी की जगह क्या रख देंगे हम, -15, तो ये आपका आ जाएगा 53 माइनस 45, तो ये भी 8 आया। और अब आप डायरेक्ट 23 में यानी थर्ड टर्म में आप अगर डी ऐड कर देते तो फोर्थ टर्म ऐसे भी आ जाएगा। और क्या निकालना है आपको, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कैसे होगा बताओ आपका, 8 में क्या ऐड कर दो, -15। तो 8 में जब आप -15 ऐड करोगे फोर्थ टर्म में, 8 में जब -15 ऐड कर दोगे तो आपके पास -7 आ जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे निकालना चाहते थे A प्लस 4D करके, तब भी वही आ जाएगा। अब बताओ सिक्स टर्म क्या आएगा इसका, -7 में -15 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, -22। और यही था ना हमें दिया हुआ है सिक्स टर्म, -22। इसका मतलब हमारा क्या है, ये करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। ये आपको एक AP दी हुई है, विच टर्म ऑफ द AP, ये AP दे रखी है, AP है आपकी 3, 8, 13, 18 इज 78। कौन सा टर्म हमारा 78 है, ये हमको इस क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, हियर A कितना है आपका 3, D कितना है आपका 8 माइनस 3 यानी कि 5, या 13 माइनस 8 कर लो तब भी 5, 18 माइनस 13 कर लो तब भी 5, तो D तो हमारा 5 है इसमें, और A है 3। पूछा है कि कौन सा टर्म 78 आएगा, 10वां, 11वां, 15वां, 15th, 16th, 18th, 20th, कौन सा टर्म 78 आएगा। तो लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP बी 78। हमने मान लिया कि nth टर्म जो है वो क्या है आपका 78 है, तो यानी कि an क्या होगा आपका 78, nth टर्म 78 है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। अब A की वैल्यू क्या रख देंगे हम बच्चों, 3 प्लस n माइनस 1, और D की जगह मैं क्या रख दूंगा 5 इंटू 78, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 3 प्लस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका माइनस, यानी कि n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 75। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 75, क्योंकि 5 पूरे n माइनस 1 से मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ जाके क्या कर देंगे हम डिवाइड। n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15, और n की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 1 यानी कि 16, यानी इसका 16th टर्म इस AP का वो क्या होगा 78। आप चाहो तो 5 मिनट अगर लगाना चाहते हो तो आप 18 के बाद आ जाएगा 5 ऐड कर देंगे 23, 28, आप करते चले जाओ, आप देखो ना कि 16th टर्म जो आएगा वो 78 आ जाएगा। सपोज करो कि ऐसा हो जाता कि n की वैल्यू क्या आती
होल नंबर नहीं आती। 15, 16, जैसे 16 आ गई, 16 ना आकर वो 16.5 आ जाती, 16.2 आ जाती, 16.22 आ जाती। तो इसका मतलब ये होता, हम क्या लिखते हैं इस क्वेश्चन में, फिर लिखते हैं इसका आंसर, लिखते हैं नन ऑफ द टर्म, मतलब कोई भी टर्म जो है वो 78 नहीं है। आप ये नहीं लिख देंगे कि 16.2th टर्म इसका 78 है, नहीं, क्योंकि टर्म जो होता है वो क्या होगा, होल नंबर, मतलब या तो किसी एपी का फर्स्ट टर्म होगा, या सेकंड टर्म होगा, या थर्ड टर्म होगा, या फोर्थ टर्म होगा, या 16th टर्म होगा, या 17th टर्म होगा। ऐसा नहीं है कि 2.5th टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसा कोई नहीं है कि 2.5th टर्म है। ऐसा हो सकता है कि कोई टर्म 2.5 हो, यानी किसी का फोर्थ टर्म 2.5 हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 2.5th टर्म जो है वो 4 हो या 5 हो। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, कुल मिलाकर कहना ये है नट शेल में कि नंबर ऑफ टर्म्स, एन जो है वो होल नंबर में आता है, वो कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा। डेसिमल में आता है तो इसका मतलब वो टर्म उस पर्टिकुलर एपी में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ओके। चलिए अब ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छा नहीं, फिफ्थ ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन बिल्कुल इसी पर है, तो पहले मैं ये क्वेश्चन कर लेते हैं, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह का इसमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। हमें ये चेक करना है, जैसे आपकी ये एपी दे रखी है 11, 8, 5, 2। अब हमसे पूछा है, अब जैसे 11 है, फिर 8 है, तो यहाँ पर a कितना है बच्चों, 11, d कितना है यहाँ पर 8 - 11 कर लो, या 5 - 8 कर लो, या 2 - 5, वो कई बार मैं बात कर चुका हूँ। तो d बच्चों यहाँ पर है हमारा -3, d हमारे पास है -3, ओके। अब हमसे पूछा है कि क्या -150 इस एपी में आएगा, मतलब अब आप -3 ऐड करते हुए चले जाओ, इसमें 2 में -3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट हम -1, -1 में -3 ऐड करोगे -4, ऐसे ही आता जाएगा। तो क्या -150 आ सकता है इस एपी में, कोई टर्म ऐसा होगा 10वां, 20वां, 10th, 12th, 15th, 18th, 100th टर्म की -150 आ जाए, ये हमको क्या करना है, इसमें चेक करना है। तो लेट nth टर्म, जिसको आप an बोलते हो, इज इक्वल टू -150। हमने मान लिया कि इसका nth टर्म क्या होगा, -150 होगा। तो nth टर्म क्या होता है बच्चों, a + n - 1 × d इज इक्वल टू -150। a की जगह मैं क्या रख दूंगा 11 + n - 1, और d की जगह रख दूंगा -3 इज इक्वल टू -150। तो n - 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 इज इक्वल टू -150 - 11। n - 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू, ये आपका जाएगा 161 माइनस का। तो n - 1 की वैल्यू आ जाएगी -161 अपॉन -3, क्योंकि -3 आप पूरे से मल्टीप्लाई है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। n - 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 161 अपॉन 3 + 1, तो 1 एलसीएम ले लो आप, ये आ जाएगा आपका 161 + 3, यानी कि 164 अपॉन 3। अब ये आ गया आपका 161 अपॉन 3, तो 3 × 5 = 15, कितना बचेगा 1, ये आ जाएगा आपका 14, 3 × 4 = 12, 2 बचेगा, तो ये वैल्यू है आप × 2/3, यानी n की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आएगी, और अगर हम आगे डेसिमल में चाहें तो डेसिमल में आ जाएगी, लेकिन होल नंबर नहीं आएगी, होल नंबर नहीं आएगा, ओके। तो जब ये होल नंबर अगर हम इसे डेसिमल में करते हैं ना, तो ये आ जाएगा आपका 54.6666, ये आता चला जाएगा। तो ये होल नंबर में तो आ नहीं रहा, यानी कि इसका 54th, अगर 54 आ जाता तो मैं कह देता कि 54th टर्म जो होगा वो -150 होगा, या 55 आ जाता
तो क्या कह देता कि 55th टर्म होगा, लेकिन आया ना 54 ना 55। तो n तो मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो तो आपको पता है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो हम सीधा सीधा इसमें लिखेंगे सिंस n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है, और इन डेसिमल, या ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इज ऑलवेज या नंबर ऑफ टर्म। एंड व्हाट इज n हियर? n इज नंबर ऑफ टर्म्स। तुम आपको पता ही है ना, नंबर ऑफ टर्म इज ऑलवेज ए होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। सो -150 कैन नॉट बी द टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का -150 कोई टर्म नहीं होगा। -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी। -150 इसमें नहीं आएगा। आप करके देख लो इसको, आप करके देख लो इसको, आगे तक लेके चले जाओ, -150 नहीं आएगा। हो सकता है -149 या जो भी आ जाए, फिर नेक्स्ट जंप कर जाएगा। जैसे 2 है, 0 इसका टर्म है नहीं है, देखो आप देखो 11 है, उसके बाद 8 है, कोई कहे 10 इसका टर्म है नहीं है, कोई कहे हमसे 7 इसका टर्म है नहीं है, ठीक है। तो हर एक वैल्यू इसका टर्म नहीं हो सकती। तो वो 11 है, 8 है, फिर 8 के बाद 5 आ गया, 5 में से 3 माइनस किया 2, 2 में से 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है, -1। फिर आप -3 करोगे तो कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो इसमें 0 भी नहीं आ रहा है, इसमें -2 भी नहीं आ रहा है, तो वो सब इसके टर्म नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप जाओगे आगे तो -150 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो यही हमको इस तरह से क्वेश्चन को करना था। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, इसके एग्जाम्पल करते हो, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं। आपको बस क्या करना है, अच्छी तरह से वीडियोस पूरे देखने हैं, अपने डाउट्स कमेंट में डाल देने हैं। मैं आप लोगों के डाउट्स भी वो क्लियर करा दूंगा। फाइंड द क्वेश्चन नंबर, अच्छा 5th देख लेते हैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5th नहीं है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये हमको एपीज दी हुई हैं, तो मैं ले लेता हूँ सेकंड वाला, 5th का सेकंड पार्ट ले लेता हूँ। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। 18, 15.5, फिर 13, ये एपी दे रखी है, और हमको लास्ट तक कहाँ तक गए हैं? -47। तो कितने टर्म होंगे हमको? इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है? -47। तो कितने टर्म होंगे? तो काउंट तो करने नहीं है, वहाँ तक फिर जाएं, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ए कितना है यहाँ पर बच्चों? 18। डी कैसे निकालेंगे? बार बार बता चुका हूँ, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो या थर्ड में से सेकंड को, बात वही है। डी की वैल्यू आएगी आपकी 15.5 -18, तो ये आपका आ जाएगा 31/2, -18 है तो अपॉन 1 एलसीएम ले लो यहाँ से, 2, 31 - 36, तो आपकी आ जाएगा -5/2। ये वैल्यू आ गई आपकी डी की। अब इसमें कितने टर्म हैं ये हमें पता नहीं है, ये निकालना है। लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n। हमने मान लिया कि इसमें कितने टर्म्स हैं बच्चों? n टर्म्स हैं, मतलब टोटल टर्म n है। तो टोटल टर्म n है, तो इसका मतलब nth टर्म क्या है यहाँ पर? -47, यानी कि जो nth टर्म होगा वो लास्ट टर्म होगा, है ना। अगर हम कहें इसमें टोटल टर्म 15 है, तो यानी 15th टर्म क्या है? ये है -47। अगर इसमें टोटल टर्म 18 है, तो इसका मतलब इसमें लास्ट टर्म क्या है? 18th टर्म, -47। तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स कितने मान लिए? n। तो इसका nth टर्म क्या है यहाँ पर? -47। अब बिल्कुल आसान हो गया, सीधा सीधा क्या कर देना है हमको?
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -47। एन निकाल देना है, ए पता है आपको, डी भी पता है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है और उससे आप क्या निकाल दोगे, एन की वैल्यू निकाल लोगे। तो पता लग जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस क्वेश्चन, इस एपी में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं आप देखो, अगर ये सारे nth टर्म पर ही हैं, है ना। बस थोड़ा सा हमको समझना है, इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमें इजीली पता लग जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर चलो 7 ही एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term 31st। find the 31st term, यानी कि 31st term मुझे निकालना है। 11th term हमको दिया हुआ है। 11th term कितना दिया हुआ है बच्चों इसमें, 38। ओके, और क्या दिया हुआ है आपको, 11th टर्म क्या होता है, मैंने फॉर्मूला बता रखा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला बता रखा है आप लोगों को, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर आप A11 जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस 10D होगा, है ना। A11 अगर आप निकालना चाहते हो, देख लो A11 क्या होगा आपका, 11 माइनस वन इंटू डी, यानी कि वो होगा ए प्लस 10D। और क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पर, 11th टर्म और 16th टर्म। 16th टर्म दे रखा है हमको 73। A16 क्या होगा आपका, a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी, यानी कि a प्लस 15D। तो A11 होगा आपका a प्लस 10D। तो यानी a प्लस 10D जो दिया हुआ है आपको, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये तो मैं बार बार आपको समझाने के लिए बताता हूँ। a प्लस 10D आपको 38 है, आप डायरेक्ट लिखो ऐसे, इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा। A16 क्या होगा आपका, a प्लस 15D, ये दे रखा है आपको 73, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बस वही जैसे आप एक्स और वाई में इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देना। ये साइन, क्योंकि कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको माइनस करना है। ए से कैंसिल, ये आपका माइनस का 5D आ जाएगा, 13 में से 8 जाएंगे 5, यहाँ बचेंगे कितने, 6 में से माइनस 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों 7। तो D7 आ गया। अब आप फर्स्ट में पुट कर दो इक्वेशन में डी को 7, तो a प्लस 10D, डी की जगह में रख देंगे 7 इज इक्वल टू 38। ये कहाँ से आया हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं हम, डी की जगह 7 पुट कर दिया। तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस 70, a की वैल्यू आ जाएगी -32। तो a पता है आपको और d भी पता है। ओके, अब करना क्या है आपको, निकालना क्या था यहाँ पर, 31st टर्म। तो बताओ बच्चों, अभी बताया था 31st टर्म आपका क्या होगा, बार बार बताता रहता हूँ। 31st टर्म होगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 30D, ये हमको निकालना है। अब a की वैल्यू आई थी हमारी -32 प्लस 30D, डी की जगह पे मैं रख दूंगा, चलो ये मैंने रखा नहीं, एक स्टेप और ले लेता हूँ, कटिंग नहीं कर रहा हूँ। 30 मल्टीप्लाइड बाई डी, डी है हमारा 7, डी है 7, तो डी की जगह रख दिया मैंने 7। तो -32 प्लस 210, यहाँ आ जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8, 0, 10, 7, 178, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 31st टर्म आपका ये होगा।
तो इसी तरह से इसमें इक्वेशंस बनेंगी, आपको ए डी की वैल्यूज़ निकालनी है, कहीं पे एन दिया होगा, कहीं पे एन फाइंड करना होगा। इसी तरह से क्वेश्चंस है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कितने सिंपल सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अब आप कोई भी क्वेश्चन ले लो इसमें, अगर हम सपोज करो क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। ये है 17th टर्म और ये हुआ 10th टर्म। ये 17th टर्म 10th टर्म से ज़्यादा है। तो जब ये ज़्यादा है तो अगर मैं इसमें कितना ज़्यादा है 7, तो 7 अगर इसमें ऐड कर दूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। 17th टर्म 10th टर्म से एक्सीड करता है कितना 7, तो मैंने क्या किया 10th टर्म में 7 ऐड कर दिया तो 17th टर्म और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये कम है ना इसलिए। या फिर मैं 17th टर्म में से 7 माइनस कर देता, बात वही रह जाती, उधर जाकर वो फिर से +7 हो जाता। ये आ गया। अब क्या पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पूछा है तो देखो 17th टर्म क्या होता है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर किसी समझ में आ गया तो 2 मिनट में क्वेश्चन कर देगा। a + 16d कहाँ से आया, वही a + n-1 × d वाले फॉर्मूले से। 10th टर्म a + 9d + 7। अब आप इधर ले आओ इनको सबको, या a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, या इधर लेकर आएंगे तब भी a में से a माइनस करोगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। a + 16d -a -9d और 7 को यहीं रहने दो, a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी चाहते तो यहाँ भी कर देते क्योंकि दोनों के सेम साइन है और इक्वल के, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में। a से कैंसिल हो जाएगा, 16d - 9d कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 7d = 7। तो d की वैल्यू आ जाएगी 7 / 7 = 1। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है क्या, केवल हमको उसको समझना है। अगर हम समझ गए तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अभी इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो जो मैं 3rd वीडियो बनाऊंगा उसमें बाकी के सारे क्वेश्चंस भी क्या कर दूंगा, इसके डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मैं फिर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी का एक वीडियो पोस्ट करूँगा, अपलोड करूँगा। तो फिर से बताता हूँ, वीडियो सारा कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, ठीक है। कंप्लीट वीडियोस देखो। अगर उसके बाद आपके डाउट है तो कमेंट में डाल दो आप, वो डाउट्स जो भी हैं वो मैं आपके क्लियर करा दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आता है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू।